यदि x बराबर 0 तो दिए गए बहुपद में P0 बराबर 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। अब इसको सरल कर देते हैं। 0 माइनस 0 प्लस 3 इक्वल 3। सीधी सी बात है, दिए गए बहुपद में जो x का मान रखना है उसको रखा और सरल कर लिया। इस तरह से बहुपद का मान ज्ञात हो गया। यही प्रक्रिया हम दूसरे सवाल के लिए भी, दूसरे प्रश्न खंड के लिए भी करेंगे। यदि x बराबर -1 तो p -1 बराबर 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। इसको भी सरल कर लेंगे। -5 ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है और उसमें -4 से गुना हुआ, 4 एकम 4 माइनस 4 प्लस 3। तो ऋणात्मक संख्या को एक साथ जोड़ेंगे, 9 और प्लस 3 तो -6 बचा। ये इसका मान हो गया। मूलतः यहाँ वैल्यू पुट करना है और सरल करके मान निकाल लेना है। इट्स सो इजी। तीसरा, यदि x बराबर 2 तो P2 इक्वल 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, चौके 16 प्लस 3, 10 और 3 13 में से 16 गया -3। इस तरह से पहला सवाल हल हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा सवाल, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। जबकि इस पर 4 प्रश्न खंड दिए गए हैं। Py इक्वल वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, Pt इक्वल 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। इसी तरह से 2 और खंड है। तो पहले हम पहले खंड को देखते हैं हल करके। सबसे पहले पहले खंड में Py बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। यहाँ हमें 3 मानों के लिए इसकी टेस्टिंग करनी है, P0, P1 और P2। अर्थात यहाँ y के स्थान पर एक बार 0 रखकर मान निकालना है, फिर y की जगह पर 1 रखकर मान निकालना है और फिर y की जगह पर 2 रख के मान निकालना है। यानी कि प्रत्येक प्रश्न खंड के लिए 3-3 उत्तर प्राप्त करने हैं। यदि P0 लें तो इस तरह आपने देखा कि y के स्थान पर 0 का रखा गया, तो ये 2 पद तो शून्य हो गए और अचर पद 1 है तो उत्तर 1 हुआ। इसी प्रकार अब हम टेस्ट करेंगे 1 के लिए। तो यदि P1 लें तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये -1 और +1 खत्म हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हुआ। यदि P2 लें तो P2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो यहाँ 2 दूनी 4 1 5, 5 में से 2 गया 3। तो पहला सवाल हल हो गया। अब दूसरा प्रश्न खंड देखिए, Pt बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब के लिए P0 बराबर 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो आप देख रहे हैं ये 0 तो 0 है, 0 का स्क्वायर 0, 2 से गुना हुआ 0 हो गया और 0 का क्यूब भी 0 हुआ। इस तरह बच गया केवल 2। P1 बराबर
2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर सॉरी 2 टू द पावर नहीं 1 का पावर 3। तो ये सरल करने के ऊपर 2 1 3 और 2 एकम 2 माइनस 1 का ऋणात्मक 1 है उसका घात 3, तो ये ऋणात्मक ही हो जाएगा। 1 गुने 1 गुने 1 1 ही होता है और चिन्ह ऋणात्मक हुआ। ये घात जब विषम हो, विषम पूर्णांक के रूप में घात हो, तब ऋणात्मक संख्या के लिए ऋणात्मक मान आता है और धनात्मक संख्या के लिए धनात्मक आता है। किंतु यदि घात सम हो तो हर हालत में संख्या धनात्मक होती है। तो 3 और 2 5 में से एक गया 4। P2 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। 2 2 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 8 खत्म, ये 4। इस तरह दूसरा खंड भी हल हो गया। तीसरा पी एक्स बराबर एक्स क्यूब के लिए P0 बराबर 0 का क्यूब 0, P1 इक्वल 1 का क्यूब 1 और P2 बराबर 2 का क्यूब यानी 8। 2 दूनी 4 दूनी 8। चौथा Px बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर P0 बराबर 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1। तो शून्य जोड़ना या घटाना मायने नहीं रखता है, तो क्या होगा, -1 इंटू +1 इक्वल -1। अब P1 0 माइनस 0 नहीं 1 माइनस 1 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। 0 इंटू 2 इक्वल 0। P2 2 माइनस 1 2 प्लस 1, तो 2 में से एक गया 1 और 2 1 3 3 3 एकम 3। इस तरह से दूसरा सवाल भी हल हो गया पूरी तरह से। अब हम तीसरे सवाल की ओर रुख करते हैं। तो यहाँ तीसरा सवाल कुछ अलग ढंग का है। इसमें ढेर सारे उपखंड हैं। सवाल है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, नहीं बगल में जो दिए गए हैं x के मान, वो दिए गए बहुपद के संगत शून्यक हैं कि नहीं। अर्थात उन मानों को x के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए और वो सरल करने पर मान 0 आ जाए, तो इसका मतलब कि ये बहुपद के शून्यक हैं। और 0 न आवे तो समझिए कि ये बहुपद के संगत बहुपद के शून्यक नहीं है। तो आइए हम करके देखते हैं। पहले बेहतर होगा कि आप इन सवालों को पॉज करके नोट कर लें। तो पहला प्रश्न खंड है Px बराबर 3x + 1 और x का मान यहाँ दिया गया है संगत मान -1/3। तो आइए हम इसे सत्यापित करके देखते हैं। P -1/3 बराबर 3 गुने -1/3 जोड़ 1, 3 से 3 कट गया, -1 और +1 0 हो गया।
ये मान शून्य आया, अर्थात x बराबर -1/3 के लिए x बराबर -1/3 इस संगत बहुपद के लिए शून्यक है। लिखेंगे अतः x बराबर -1/3 संगत बहुपद का शून्यक है। दूसरा प्रश्न खंड लेते हैं। px बराबर 5x - पाई और x बराबर 4/5। तो p 4/5 बराबर 5 गुने 4/5 घटाओ पाई, 5 से 5 कट गया, तो यहाँ बचा क्या, 4 माइनस पाई। और पाई का मान किसी भी हालत में 4 के बराबर नहीं होता है, इसलिए ये 0 के बराबर नहीं है। चूँकि पाई इज स्मॉलर देन 4, अतः 4/5 शून्यक नहीं है। तीसरा, px बराबर x² - 1 और x बराबर 1 और -1, 2 बार इसको जांच करना है। p1 1 का स्क्वायर -1, एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक में से एक गया 0, तो स्पष्ट है कि x बराबर 1 संगत बहुपद का शून्यक है। p -1 -1 का स्क्वायर -1, ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है, अतः 1 - 1 = 0। x बराबर -1 भी संगत बहुपद का शून्यक है। अब चौथे प्रश्नखंड की ओर आते हैं। चौथा प्रश्नखंड है px बराबर x + 1 और x - 2। x बराबर दिया गया है -1 + 2, तो p -1 के लिए तो -1 + 1 -1 - 2, तो -1 और +1 मिलके 0 हो गया। 0 × -3 = 0, अतः x बराबर -1 शून्यक है। चौथे प्रश्न खंड में अंतिम हिस्सा है p2 का मान इस संगत बहुपद में डालने पर आपको पुनः 0 आता है, अतः x बराबर 2 भी शून्यक है। इसे अपडेट कर लें। वैसे आप शेष 4 प्रश्न खंडों के हल यहाँ देख सकते हैं, जो हमने आपकी सुविधा के लिए हल कर दिए हैं। इन्हें पॉज करके आप देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। चौथा सवाल है, निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। इसमें पहला प्रश्नखंड है px बराबर x + 5। शून्यक ज्ञात करने का तात्पर्य यह है कि
पी एक्स का मान 0 हो। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए पी एक्स बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0 या x बराबर प्लस 5 दूसरे पक्ष में गया तो -5 हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस यहाँ पर x का ये दिए गए बहुपद का शून्यक -5। दूसरा प्रश्न खंड, पी एक्स बराबर x माइनस 5, तो पी एक्स बराबर 0, x माइनस 5 इक्वल 0 या x इक्वल 5। अतः इस बहुपद के लिए शून्यक x बराबर 5 हुआ।